अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सक्सेसफुल कुलियन। आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि कुलियन की दो टाइप्स होती हैं, इनफेक्टिव कुलियंस और इफेक्टिव कुलियंस। इनफेक्टिव कुलियंस वो कुलियंस होती हैं जिनके रिजल्ट पे प्रोडक्ट नहीं बनता, और इफेक्टिव कुलियंस वो कुलियंस होती हैं जिनके रिजल्ट पे प्रोडक्ट बन जाता है। तो उन्हीं इफेक्टिव कुलियंस को सक्सेसफुल कुलियंस कहा जाता है। सो अ सक्सेसफुल कुलियन इज अ कुलियन बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। अब वो रिएक्टिंग पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी कंपाउंड्स दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसी कुलियन जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स के दरमियान हो और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट भी बन जाए, ऐसी कुलियंस को सक्सेसफुल कुलियंस कहते हैं। फॉर अ कुलियन टू बी सक्सेसफुल द पार्टिकल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। तो पार्टिकल्स के पास उस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तब उनके दरमियान कुलियन हो तो प्रोडक्ट बनता है। एंड ऑल्सो दे मस्ट हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर दिस कुलियन। Next question is, how does increase in temperature increase the rate of reaction? Okay, so you know that rate of reaction means कि how fast or slow a reaction is। ये आपको बताता है कि speed of reaction क्या है, और speed of reaction का मतलब कि कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ कुलियंस। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। सो जितनी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, उनकी कुलियंस भी उतनी ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा कुलियंस होंगी उसमें उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि सक्सेसफुल कुलियंस भी हों, और सक्सेसफुल कुलियंस ज़्यादा होने के रिजल्ट पे प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बनेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स को चाहिए होती है फॉर अ सक्सेसफुल कुलियन। अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो सक्सेसफुल कुलियन भी नहीं होगी, और एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई एंड ए स्मॉल ए इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द बर्निंग ऑफ सल्फर प्रोसीड स्लोवर इन एयर देन इन प्योर ऑक्सीजन। के जब आप रिएक्शन करवाते हैं सल्फर का एयर के साथ तो वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू कि जब आप उसका प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं। अच्छा, अब आप सबको पता है कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, उसमें तो और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देयर आर सो मेनी अदर गैसेज एज वेल। तो जब सल्फर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं एयर का, तो एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, जबकि प्योर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सल्फर के पार्टिकल्स कोलाइड करेंगी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के साथ। जब कुलियंस इंक्रीज़ होंगी तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सक्सेसफुल कुलियंस भी इंक्रीज़ होगा, इसलिए सल्फर जो है वो फास्टर बर्न होती है इन प्योर ऑक्सीजन देन इन द एयर। Next question is, why is a catalyst used in a reaction preferably taken on powdered form? अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन। रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन स्लो है उसमें आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब इस कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब कैटलिस्ट हम लेते हैं सॉलिड फॉर्म में तो इट इज़ जस्ट लाइक अ लंप, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। लेकिन जब आप पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, दे विल बी एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दी कैटलिस्ट। सो जितना ज़्यादा कैटलिस्ट के साथ वो कॉन्टैक्ट में आएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही इंक्रीज़ होगा। Why is the rate of reaction often very fast at the beginning of the reaction? अच्छा, अब वो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा फास्ट की होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो हो जाता है। तो जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में कोलाइड करते हैं, और इसीलिए क्योंकि कुलियन ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल कुलियंस भी ज़्यादा होंगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स जो है वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो जाती है इसलिए पार्टिकल्स की कुलियंस भी कम होंगी, और फिर हो सकता है कि उनमें सक्सेसफुल कुलियंस और कम हो। दैट इज़ वाई द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिक्रीजेज व्हेन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग।
Next question is magnesium does not react with air at room temperature but it reacts very fast at high temperature giving intense white light. ऐसा क्यों है? सो रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है उसको ओवरकम कर सकें, लेकिन जब आप हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है. जब पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो दे विल बी एबल टू ओवरकम दैट एनर्जी बैरियर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीज़ करता है, इसीलिए मैग्नीशियम जो है वो रैपिडली रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स एन इंटेंस वाइट लाइट. What happens to the reactants after they climb the energy hill during the reaction? कि जब reactants climb करते हैं energy hill को तो फिर reactants के साथ क्या होता है? What is this energy hill? This is the activation energy barrier. कि कितनी activation energy चाहिए reactants को for the formation of product, उसको आप activation energy barrier कहते हैं या फिर आप उसको energy hill कहते हैं. जब reactants इस energy hill के इस top पे जाते हैं, so what will happen? और ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड. ट्रांजिशन स्टेट भी आप इसको कहते हैं, इसके अलावा आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं. तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये हाई एनर्जी स्टेट होती है और ये अनस्टेबल होती है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर्म टेम्परेरीली. अब ये हाई जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये या तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ये वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, बट दिस हैज़ टू कन्वर्ट इनटू समथिंग, क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल होती है तो इट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू अ स्टेबल स्टेट. दैट कैन बी अ प्रोडक्ट, दैट कैन बी अ रिएक्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन के रिएक्शन क्या है और कितनी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है. So the activated complex then changes into products as the reaction proceeds to a lower energy, more stable state. Next question is how does a catalyst lower the activation energy of a reaction? अच्छा, catalyst as I told you earlier ऐसा substance होता है जो rate of reaction को increase कर देता है. तो ये activation energy को कैसे कम करता है? Okay, so this is showing the graph for a catalyzed reaction and this is for uncatalyzed reaction. अब हम देखें कि यहाँ पे जो एनर्जी हिल है, जो टॉप है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है. In other words, we can say that catalyst provides an alternative pathway for the reaction. वो एक different pathway provide करता है जिसमें activation energy को कम कर देता है. अब जब activation energy कम होगी तो more reactant molecules they will be able to overcome this energy barrier and they will be able to convert themselves into the product. More reactant molecules will be able to overcome this energy barrier and they will be able to form the product as compared to this uncatalyzed reaction. इसलिए uncatalyzed reaction slow भी होते हैं लेकिन as soon as you add the catalyst तो activation energy क्योंकि कम हो जाती है इसीलिए rate of reaction भी increase हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा particles उस energy barrier को overcome कर सकते हैं. Last question is write any two features of catalytic action of enzymes. के enzymes के आपने कोई से दो features बताने हैं. तो first thing is they are highly specific catalyst. Highly specific catalyst होने का मतलब ये है कि एक reaction को सिर्फ एक एंजाइम कैटालाइज करता है. अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है आप कोई एक एंजाइम लें और उसको मुख्तलिफ रिएक्शंस जो हैं उससे आप कैटालाइज करवा लें. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. दे आर वेरी स्पेसिफिक. इट मीन्स दैट ओनली वन एंजाइम कैन कैटालाइज वन रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस. या फिर एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे वर्क करता है, उसी के साथ बाइंड करता है, या फिर जो रिलेटेड सबस्ट्रेट्स होते हैं. ये नहीं कि आप एक एंजाइम लें और आप उसे डिफरेंट रिएक्शंस कैटालाइज करवाना शुरू कर दें. सो दिस डजंट हैपन. एंड द सेकेंड फीचर इज़ दैट दे आर वेरी एफिशिएंट कैटालिस्ट. एफिशिएंसी का मतलब ये है कि यू कैन इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट वाइल यूजिंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम. कि मतलब आप एंजाइम को बहुत स्मॉल अमाउंट में लेके तो रिएक्शंस को बहुत ग्रेटली इंक्रीज कर सकते हैं. सो एक तो इनकी एफिशिएंसी और सेकेंड इज देयर स्पेसिफिसिटी. So they are highly specific catalysts and they are very efficient catalysts. This is all about the short questions. Thank you for watching.